सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं उन 3 सवालों के बारे में जो राहुल गांधी जी, जो कि हमारे देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने पूछा है ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर, जो कि दिल्ली में हुई थी बांग्लादेश क्राइसिस को लेकर के। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, जो कि हमारे एस जयशंकर हैं वहाँ के मिनिस्टर, उनसे पूछे गए हैं ये 3 सवाल। और इन 3 सवालों के अंदर सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या रहेगी इन डीलिंग विद द डिप्लोमेटिक रैमिफिकेशन ऑफ द पावर शिफ्ट इन द ढाका, सोर्सेज सेड। तो यहाँ पर सोर्सेज ने बताया है कि राहुल गांधी जी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने पहले सवाल में ये पूछा है कि हमारा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटजी है वो क्या रहेगा ढाका क्राइसिस, जो कि बांग्लादेश क्राइसिस हुए हैं, उनको लेकर के। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं इस पूरे बांग्लादेश क्राइसिस को लेकर के। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने रिप्लाई में ये कहा है, जो एस जयशंकर हैं, इट इज़ अ डेवलपिंग सिचुएशन, सेंटर क्लोजली एनालाइजिंग। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सेंटर है उसकी पूरी निगाहें बनी हुई है इस पूरे बांग्लादेश क्राइसिस के ऊपर, और सेंटर जो है इसे क्लोजली अभी देख रहा है। एंड देन उसके बाद में ये डेवलपिंग सिचुएशन है, जो भी फाइनलाइज होगा आप लोगों को जो है वो बता दिया जाएगा। जो आपकी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कांग्रेस वगैरह, उन सबको डिस्कस करके बता दिया जाएगा कि क्या होने वाला है अगली मीटिंग के अंदर। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोर्सेज ने कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनने वाली है बांग्लादेश के अंदर, जो कि एक नोबेल पीस प्राइज विनर जो है 2008 के, जिन्होंने ग्रामीण बैंक एस्टैब्लिश किया था बांग्लादेश के अंदर, उनके द्वारा ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है चलाई जाने वाली है बांग्लादेश के अंदर। और यहाँ पर जो सेकंड सवाल यहाँ आ रहा है वो ये है कि इफ़ देयर कुड बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉरेन पावर, specifically Pakistan, in the dramatic development in the Dhaka over the past few weeks that culminated in the हसीनास ouster, the sources said। यहाँ पर जो सेकंड सवाल उन्होंने पूछा है वो ये कहा है कि क्या किसी फॉरेन पावर का यहाँ पर कोई, बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने पाकिस्तान के बारे में पूछा है कि क्या पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे बांग्लादेश क्राइसिस के अंदर, जिसका जो अंत हुआ है वो शेख हसीना को रिज़ाइन और उनको बाहर निकाल के किया गया है एक तरह से। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ग्रुप है जिसका नाम है जमात इस्लामी, और वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान फेवरेबल है, एंड साथ साथ वही लोग उसको फंड भी करते हैं। तो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर इस जो पूरे क्वेश्चन का जो मुद्दा था वो यही था कि क्या पाकिस्तान में कोई यहाँ पर जो फेवर दिखाया है या कोई इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों का। तो यहाँ बेसिकली एस जयशंकर ने कहा है कि ये सिर्फ एक मुद्दा है इन्वेस्टिगेटिंग का, और हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं अभी बेसिकली, और हमें अभी पता नहीं है। क्योंकि देखिए बेसिकली यहाँ पर जो पाकिस्तान डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने बहुत तेज़ी से यहाँ पर अपना जो डिस्प्ले पिक्चर होता है, जिसे हम डीपी कहते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उनको चेंज करना स्टार्ट किया था। जैसे जैसे जो बांग्लादेश के अंदर जो क्राइसिस हो रहे थे वो वायलेंट हो रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने अपने जो डीपीज़ हैं वो चेंज करना स्टार्ट किया था। और इस चीज़ को भी जो ये पाकिस्तान डिप्लोमेट्स हैं, इनकी जो डीपी जो चेंज हो रही थी, इसको भी यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बहुत क्लोजली यहाँ पर इस चीज़ को देख रही थी। एंड साथ साथ यहाँ पर तो थर्ड सवाल आ रहा है वो ये है कि न्यू दिल्ली हैड फॉरसीन द ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स इन द बांग्लादेश। क्या जो न्यू दिल्ली है उसको पहले से पता था कि हाँ ये सब चीज़ें बांग्लादेश क्राइसिस में होने वाली हैं और आखिरी में अंत यही होगा कि यहाँ से उनको निकाल दिया जाएगा शेख हसीना को। तो इसके रिप्लाई में भी यहाँ पर एस जयशंकर ने ये कहा है कि अभी देखिए ये मॉनिटरिंग तो हम कर रहे थे, लेकिन इतना सब कुछ पता नहीं था कि इतना सब कुछ वहाँ पर हो जाएगा। एंड साथ साथ यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कांग्रेस और अदर अपोजिशन जितने भी हैं उन सब ने यहाँ पर प्लेज लिया है फुल सपोर्ट देने के लिए मोदी गवर्नमेंट को इन इट्स हैंडलिंग ऑफ द नेबरहुड क्राइसिस। ये जो नेबरहुड क्राइसिस हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, इसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हम सभी लोग आपके साथ में हैं और जो भी डिसीजन आप लोगों का होगा हम उसमें तैयार खड़े हैं, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का केस है बेसिकली। और ये पूरी जानकारी जो है ये दी गई है एक ट्वीट के द्वारा एस जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उनके द्वारा दी गई है एज फॉर। और यहाँ पर एक और स्पेसिफिकली बात है कि शेख हसीना, उनको भी पूरा सपोर्ट दिया गया है, और उनको जैसे कि आपको पता होगा कि हिंडन बेस जो है एयर बेस गाजियाबाद के अंदर, वहाँ पर उनका जो एरोप्लेन आया था है और उसके बाद में उनको वहीं रोका गया। एंड देन उसको हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी चली जाएं यहाँ से, या जो भी उनका रहेगा तो उनको सपोर्ट देने की भी बात यहाँ पर पूरी करी गई है। देखिए यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टच में है बांग्लादेश आर्मी के साथ में भी, क्योंकि जिन लोगों ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की है तो उनके सपोर्ट में भी यहाँ पर, या उनके साथ में हम पूरा क्लोजली एक एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पर। एंड आपको पता ही होगा जब हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की, तो कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता है।
तो देखिए शेख हसीना हमारी एक अच्छी मतलब फेवरेबल पीएम रही हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन आज की डेट में वहाँ के जो सिचुएशंस हैं वो बदल गई हैं। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन फ्यूचर जो भी गवर्नमेंट वहाँ बनेगी हम उसके टच में रहें, नहीं तो जो आसपास की जो और हमारे अगेंस्ट में है, हिंदुस्तान के अगेंस्ट में है, वो सब बांग्लादेश का यूज़ करना स्टार्ट कर दें और हमें उसकी जो एक तरह से बोल सकते हैं हमें हार्म ना पहुँचे उस चीज़ से। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि 20,000 इंडियंस जो हैं इस समय बांग्लादेश में काम कर रहे थे एंड उनमें से 8,000 जो है वो इंडिया वापस आ चुके हैं। एंड यहाँ ये देखा गया है कि इस पूरे क्राइसिस के अंदर जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट थे उन लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी के साथ में बहुत गंदा यहाँ पर एक बिहेव रखा है यहाँ पर। एंड इवन जो घर हैं और जो इवन लोगों को भी जला दिया गया है और जो विमेन हैं उनके हाथ में बहुत गंदा बिहेव, उनके रेप वगैरह की भी खबर यहाँ पर आ रही है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वगैरह जो है वो यहाँ पर वायरल भी हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अभी तक 2 हिंदू काउंसलर्स को उन्होंने मार भी दिया है यहाँ पर। तो देखिए ये स्पेसिफिकली यहाँ पर बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट चर्चाएं की गई हैं इस ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर। और राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस के लीडर भी हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, और उन्होंने अपने अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं उन सब के साथ मिलकर के ये वादा दिया है कि हम लोग मोदी जी के साथ में खड़े हुए हैं इस पूरे नेबरहुड क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। तो आपका